हाय, तो कैसे हो टेक के चाहने वालों। यस, हम आ चुके हैं वापस से तड़कता भड़कता टेक न्यूज़ लेके इस वीक में। और हाँ, सब्सक्राइब करना, लाइक करना भूलना मत। ऐसे ही आते रहेंगे बड़ी बड़ी टेक न्यूज़ लेके। और इस वीक बहुत ही तड़कता भड़कता न्यूज़ है, मज़ा आ जाएगा सुन के। बहुत ही बड़ी बड़ी न्यूज़ है, बहुत ही सारे अपडेट्स है। और भी हमने थोड़े बहुत सेगमेंट इकट्ठा करने की कोशिश करी है। इलेक्ट्रिक सेगमेंट में थोड़ा बहुत हम न्यूज़ देना चालू कर रहे हैं इसमें भी। और भी बहुत चीज़ें हैं आगे, ठीक है, बने रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करना भूले मत ताकि नई वीडियो मिलती रहे। और इस वीक की न्यूज़ चालू करते हैं बिना किसी वक्त के। और फटाफट से बेल आइकन दबा देना, लाइक करना भूलना मत। चलो शुरू करते हैं। सो रिसेंटली पेटीएम के जो फाउंडर है विजय शंकर शर्मा, उन्होंने एक चीज़ शेयर करी थी अपने एक्स पे, मतलब ट्विटर पे। तो एक नया ही तरह का फ्रॉड चल रहा है। बेंगलुरु में ये हुआ, बेंगलुरु में बहुत टाइम पहले उन्होंने वीडियो अपलोड करी थी पर उन्होंने रीट्वीट करा। सो उसमें ऐसा था कि कॉल आता है एंड आपसे वो एज अ जो मैसेज है वो सारी चीज़ें एक ऐप भेजते हैं व्हाट्सएप में आपको इंस्टॉल करने के लिए। सो उसको आपको इंस्टॉल करना है एंड फिर वो आपके सारे OTPs का एक्सेस ले लेंगे एंड फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड एवरीथिंग के जो एक्सेस OTPs है वो उन पे आएंगे एंड फिर आपकी सारी डिटेल्स वगैरह वो ले लेंगे। सो बेसिकली यही चीज़ है कि आप अगर व्हाट्सएप पे अगर कोई ऐसी रैंडमली कोई बंदा आके अनोनिमस नंबर से आपको कोई ऐसा APK सेंड कर रहा है तो आप उसको डाउनलोड मत करिए, क्योंकि प्रॉपर वो मालवेयर के हिसाब से बनाई गई ऐप होती है जो आपके सारे मोबाइल का एक्सेस ले लेंगी पहले। फिर आपके सारे मैसेजेस है वो उनके मोबाइल में दिखेंगे एंड आपके सारे OTPs एंड वो फिर आपको पता ही अगर OTP शेयर हो गए तो पेमेंट का कुछ भी हो सकता है। आपके बैंक डिटेल्स एंड क्रेडिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड के पेमेंट्स वो कर लेंगे। एंड उससे नॉर्मली वो लोग क्या करते हैं कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे वो चीज़ बाय करता है उससे, उस पेमेंट से, ताकि उसको ट्रैक रिकॉर्ड उसको ना मिल पाए। तो उस हिसाब से वो चीज़ कर रहा है। तो सेफ रहिए, सिक्योर है, ये चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट लगी तो मैंने आपको बता दी। सो सेफ रहिए और ये चीज़ ध्यान रखना, किसी अननोन नंबर से कभी भी कोई अगर API मोकले भेजे तो आप वो डाउनलोड मत करना, ठीक है। या बलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। सो सैमसंग में आपको शायद पता हो तो गैलेक्सी सीरीज़ में S20 नोट 20 सीरीज़ है, फिर S21 की जो अल्ट्रा वाले फ़ोन है उन सब में ग्रीन लाइन इशू हुए थे। तो सैमसंग ने रिसेंटली अनाउंस किया है जिनको भी ग्रीन लाइन इशू है वो स्क्रीन रिप्लेसमेंट फ्री में कर देंगे। तो अगर आपके पास सैमसंग के डिवाइसेस है और आपके पास ये जो डिवाइसेस मैंने नाम लिए हैं उसमें से अगर कोई डिवाइस और ग्रीन लाइन इशू हुए है तो फटाफट से आप स्टोर पर जाइए, आपको फ्री स्क्रीन रिप्लेसमेंट हो जाएगा। सो ये सैमसंग की तरफ से है। अगर आपके कोई भी इशू है, ग्रीन लाइन इशू, इस सैमसंग गैलेक्सी S21 नोट और अल्ट्रा, तो आप चाहिए और फटाफट से और वो स्क्रीन रिप्लेसमेंट करा दीजिए। और एक अच्छी न्यूज़ है एक टेक कंपनी की तरफ से, क्योंकि ऐसे ही वो लोग आगे बढ़ सकते हैं ऐसे प्रोडक्ट में डिटेलिंग करके ही। सो ये कस्टमर का एक अच्छा सा रिस्पॉन्स भी आता है इस इनिशिएटिव से। तो बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। और अगर आपके पास डिवाइस है, आपके किसी जान पहचान वाले के पास भी है, तो आप ये कर सकते हैं। तो फटाफट से जाइए, लोगों को शेयर करिए न्यूज़ और बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। सो स्मार्टफोन की दुनिया में सबसे बड़ा कंपटीटर हुआवे। आपको पता है किस तरह की ब्रांड है और किस तरह के वो लोग हैं, किस तरह से इनिशिएटिव लेते हैं वो लोग हैं। तो हाँ, हुआवे ने अभी एक अपना फ्लैगशिप पूरा 70 अल्ट्रा करके एक फ़ोन लॉन्च किया है। उसमें उनका होममेड खुद का प्रोसेसर डाला है 9020 किरिन। सो उसमें उन लोगों ने एक नया इनिशिएटिव लिया है, एक कस्टमर सेंट्रिक स्मार्टफोन ये कैपेबल है। वो क्या करते हैं, एक इमेजेस होती है, वीडियोस होते हैं, वो लोग सैटेलाइट थ्रू आपको कम्युनिकेट करवा के शेयर करवाते हैं। मतलब आप सैटेलाइट से किसी को इमेज, फोटोज एंड वीडियोज एंड एवरीथिंग वो शेयर कर सकते हो। उसमें उन लोगों की खुद की होममेड ऐप है, चैंगलेंग करके एक ऐप है। तो ये चाइनीज ब्रांड है तो नेम भी इस तरह का होगा। और हाँ, इंडिया में ये अभी ब्रांड है नहीं, मतलब आपको अगर फ़ोन ये चाहिए तो इम्पोर्ट ही करवाना पड़ेगा। सो ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट ब्रांड है, अगर मैं बोलूँ स्मार्टफोन में तो वन ऑफ द फेवरेट ब्रांड है। तो एक उनकी तरफ से एक नई चीज़ करने में आई और ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। सो ये जो पूरा 70 अल्ट्रा करके जो उन लोगों ने फ़ोन लॉन्च किया है वो उनकी जो आपको पता है फ्लैगशिप सीरीज़ है, P सीरीज़। तो उसमें ये रिप्लेस करा है पूरा। तो आपको आगे और भी न्यूज़ मिलती रहेगी उनकी तरफ से, बड़ी बड़ी न्यूज़ आती है हर बार। एक ही फ़ोन लॉन्च करते हैं एप्पल की तरह साल में फ्लैगशिप, और बहुत ही बढ़िया होता है, वन ऑफ द बेस्ट होता है मेरे हिसाब से एज अ एंड्रॉयड। सो चलते आगे, बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ।
सो रिसेंटली ओला के सीईओ ने एक नई ऐप लॉन्च करी है, मतलब नई लॉन्च नहीं, मतलब अपग्रेड वर्जन बोल सकते हैं ओला की जो अभी की ऐप है। तो अगर आप ओला यूज़र हो तो आप फटाफट से जाके अपडेट कर देना और अपना एक्सपीरियंस मुझे बताना डिस्क्रिप्शन में। और हाँ, उन्होंने एक प्रॉमिस बहुत बड़ी करी है कि रिसेंटली आपको बहुत सारे चेंजेस आ सकते हैं इन फ्यूचर। तो उसमें वो लोग बोल रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ सकते हैं, नॉट काइंड ऑफ ऐप, हम कंपनी की साइड से भी बोल रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े ऐप भी आएंगे, क्योंकि उन लोगों ने पहले भी हमारी, अगर आप न्यूज़ देख रहे हो तो बताया है कि सेल्फ ड्राइविंग स्कूटर का बारे में भी बताया है एंड बहुत सी चीज़ें हैं। तो शायद उसी रिगार्डिंग वो लोग अभी प्रोग्रेस कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो उसमें भी रिगार्डिंग बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ आएगी ओला से तरफ से। उन लोगों ने यही बोला है कि बहुत बड़ी बड़ी न्यूज़ आ सकती है ओला की तरफ से ये रिसेंटली ऐप लॉन्च में। और ये ऐप मैंने यूज़ नहीं करी है, पर मैंने ऐसा यूज़र एक्सपीरियंस देखा है, तो लोगों का काफ़ी अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस रहा है। सो हाँ, अगर आप ओला यूज़र हो तो अपग्रेड कर लेना, एक बार एक्सपीरियंस करना तो आप प्ले स्टोर में जाके भी देख सकते हो। तब तक बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। यप, तो कैसे हो कार गाय लोग? यस, तो एस्टन मार्टिन की तरफ से आपके लिए एक न्यूज़ आ रही है बहुत ही बढ़िया। हाँ, उन लोगों ने अपनी विंटेज कार लॉन्च करी इंडिया में इंटू 3.99 करोड़, मतलब 4 करोड़ के आसपास ही है। हाँ, ये गाड़ी है अपग्रेडेड, उनकी जो विंटेज कलेक्शन है उसमें ही लॉन्च करी है, विंटेज स्पोर्ट्स कार है बेसिकली। तो उनकी जो पुरानी थी विंटेज, उसमें उन लोगों ने अपग्रेड करा है। 4.0 लीटर का इंजन है, ट्विन टर्बो इंजन है। हाँ, V8 इंजन है, ट्विन टर्बो, वो 4 पॉइंट वाला है, उसको अपग्रेड करा है। और 4 करोड़ में अगर आप देख रहे हैं तो एक बार चेक कर लेना। बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। सो बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ आ रही है एप्पल की तरफ से, ये आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट थिंग। हाँ, सो उन लोगों ने अपनी जो विजन प्रो की जो प्रोडक्शन लाइनअप थी उसको करंटली स्लो कर दिया है, स्लो डाउन कर दिया है। हाँ, बिकॉज ऑफ लो डिमांड, क्योंकि जितना कंपनी ने एक्सपेक्ट करा था उतनी डिमांड मार्केट में रही नहीं है। आई थिंक दैट वाज अ रीज़न फॉर प्राइस। पर हाँ, एक नई चीज़ जब मार्केट में आती है तो एक बड़े अच्छे खासे प्राइस पर आती है, क्योंकि रिसर्च एंड R&D डेवलपमेंट में बहुत सारे पैसे लग चुके होते हैं। तो हाँ, उसके रिगार्डिंग ही ये शायद कंपनी ने इनिशिएटिव लिया होगा। बट अभी के लिए उन लोगों ने थोड़ा बहुत स्टॉप नहीं करी है, स्लो डाउन करी है अभी तो। ठीक है, आपको वो प्रोडक्शन लाइनअप थोड़ी स्लो डाउन करी विजन प्रो की। तो देखते हैं फ्यूचर में और क्या होता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए जैसे वो एयरपोर्ट कैसे स्लो डाउन करा फिर स्टॉप कर दिए, तो शायद यही चीज़ अगर इसके साथ हुई तो शायद हम एक अच्छा टेक प्रोडक्ट खो दे। तो देखते आगे फ्यूचर में क्या होता है। चलिए बढ़ते अगली न्यूज़, ये भी एप्पल की तरफ से आ रही है। सो जैसे मैंने बोला कि बहुत कंपनियां हेवीली इन्वेस्ट कर रही है और एज अ कांस्टेंट रख रही है कि हमें AI में जाना ही है, प्रोडक्ट बना रहे हैं कॉन्स्टेंटली, अपनी डेवलपमेंट टीम और सारा पैसा उधर लगा रहे। तो वैसे ही एप्पल ने भी अपना मेजर प्रोजेक्ट कर दिया अभी के लिए, मेजर रिक्वायरमेंट में डाल दिया ये प्रोजेक्ट को कि वो लोग अपना खुद का भी AI ला रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है और उन लोगों ने रैपिडली उसमें इन्वेस्टमेंट कर रखा है, टाइम दे रखा है और मेजर फोकस में रखा है। तो शायद हमें प्रोडक्ट लॉन्चिंग के टाइम पे ये चीज़ें मिल जाए कि नेक्स्ट प्रोडक्ट लॉन्च होगा जब तक तब तक हमें ये चीज़ें मिल जाए। बट हाँ, लॉन्चिंग सून है, मतलब जल्दी लॉन्च इवेंट आ रहा है, तो शायद उसमें हमें अपग्रेड मिल जाए उसके रिगार्डिंग, या फिर अवेलेबल ही कर दे। एप्पल का तो कुछ नहीं बोल सकते। तो बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। सो एप्पल प्लान कर रहे हैं कि नेक्स्ट 3 साल के अंदर वो लोग 5 लाख लोगों को जॉब्स देंगे। एंड अब तक जो टाटा के 2 प्लांट्स है, मतलब इंडिया में, तो दोनों प्लांट्स बाई टाटा ही ऑन करते हैं अभी तो, मैंने जैसे आपको न्यूज़ में बताया था। हाँ, तो अब तक वो लोग 1.5 लाख लोगों को जॉब्स दे चुके हैं ऑलरेडी, 1.5 लाख पीपल्स को। तो एक बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है। तो धीरे धीरे टाटा अपना एक्सपेंड कर रहा है पार्टनरशिप विद द एप्पल। सो बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, प्रोडक्शन लाइनअप पे बढ़ रही है और लोगों को जॉब्स भी मिल रही है। तो एक अच्छी न्यूज़ थी, इसलिए मैंने सोचा डाल दूँ। बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। सो अभी के लिए माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से एक AI में बड़ी न्यूज़ आ रही है। उन लोगों ने अपना एक कोस्ट इफेक्टिव और लाइट वेट AI लॉन्च करा है, Phi 3 करके, माइक्रोसॉफ्ट ने। तो या आपको वो यूज़ करना है तो आप एक बार टेस्ट कर लेना। और हाँ, माइक्रोसॉफ्ट भी अभी काफ़ी रिसेंटली इन्वेस्ट कर रहा है, तो ज़रूर कुछ बढ़िया ही होगा। बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। सो अराउंड इलॉन मस्क, हाँ, इलॉन मस्क की तरफ से बहुत सारी इस बार न्यूज़ आ रही है। तो उसके ऑप्टिमस रोबोट है, वो नेक्स्ट अपकमिंग ईयर के एंड में आपको वो बेचना चालू करेगा, कॉमर्शियल। तो हाँ, आपको मिल जाएंगे। आपने शायद वो उसके यूज़ वगैरह देखे हो तो ऑनलाइन, तो बहुत ही वो लोग उसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं और आपने शायद मॉडल वगैरह, फोटोज़ वगैरह भी देखे होंगे। हाँ, तो उसकी न्यूज़ आ रही।
एक बहुत इंटरेस्टिंग न्यूज़ आ रही है फ्रॉम एक्स के CEO है, तो वो लोग ऐसे ला रहे कंपेटिटर एज अ यूट्यूब टू टीवी। सो आपको यूट्यूब का कंपेटिटर देखने को मिलेगा फ्रॉम एक्स साइड। हाँ, तो इलोन मस्क की साइड से ये भी बहुत बड़ी न्यूज़ है। और एक ऐसी न्यूज़ आ रही है टू चाइना में टेस्ला ने फाइनली अपने जो प्राइस थे कॉम्पिटिटर को कम्पीट करने के लिए, टेस्ला के जो मॉडल्स है उसके प्राइस कट ऑफ करे, तो शायद उससे वो कंपटीशन में बन सके, क्योंकि चाइना में BYD बहुत ही नेक्स्ट लेवल वर्क कर रही है, चाइनीज़ ब्रांड है। तो टेस्ला को शायद वहाँ से ऐसा हो कि प्रॉफिट धीरे धीरे कम दिख रहा हो, दैट्स वाई उन लोगों ने लॉसेस देख के ये कराओ। हाँ, ये भी पॉसिबल है, तो देखते हैं फ्यूचर में क्या होगा। बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। सो बहुत बड़े टाइम के बाद BMW ने अपनी i5 सीडैन लॉन्च कर दी है। उसकी प्राइस रखी गई है 1,90,50,000। एक शोरूम प्राइस है ये, ठीक है। 1,19,50,000 ये एक शोरूम प्राइस है। बाकी सारे जो गवर्नमेंट के टैक्सेस हैं और चीज़ें अलग है, रजिस्ट्रेशन फीस एंड एवरीथिंग। तो हाँ, ये अभी अभी लॉन्च हुई है। तो बात करते हैं इसकी स्पेसिफिक की, तो 2 इलेक्ट्रिक मोटर से ये जनरेट पावर्ड है और जनरेट करती है 5.93 bhp एज अ पीक ऑफ टॉर्क 7.95 Nm है। हाँ, और ये एम्बेडिंग टू 0 to 100 किलोमीटर विच जस्ट 3.8 सेकेंड। तो हाँ, ये इलेक्ट्रिक सेगमेंट में बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे बहुत बड़ी कंपनी आ रही है। और हाँ, ये यूज़ करते कुछ 83.9 किलोवाट बैटरी। इसकी रेंज है 516 किलोमीटर की रेंज अभी दिखाई गई है एज अ मार्केटिंग थिंग। तो शायद ये थोड़ी कम बहुत हो सकती है, मतलब 500 में भी हो सकती है उसकी रेंज। पर अभी के लिए मार्केट में मुझे ऐसा लगता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है इंडिया में इलेक्ट्रिक सेगमेंट में। धीरे धीरे नो डाउट मार्केट बहुत बड़ा है इलेक्ट्रिक में, पर हाँ, ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। अगर ऐसा बोले तो कोई अगर कैपेबल है लेने के लिए तो ये एक बार देख सकते हो। बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। अनदर एक्साइटिंग न्यूज़ फ्रॉम इंडिया। यस, जोमेटो ने फास्ट डिलीवरी सेगमेंट करके एक नया टेस्ट करा है चालू। अभी के लिए बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली है। सो उसके लिए वो लोग एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, हाँ, नो डाउट। बट वो लोग फास्ट डिलीवरी करेंगे, मतलब कुछ ही टाइम के अंदर आपको डिलीवरी मिल जाएगी। बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। देखते अभी फ्यूचर में, क्योंकि कुछ ही लोग ऐसे होते हैं, ये प्रीमियम सेगमेंट है, कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो ज़्यादा पैसा देकर उस प्राइस पे वो लोग जल्दी डिलीवरी लेंगे। देखते अभी फ्यूचर में क्या क्या होता है। बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। द नेक्स्ट न्यूज़ फ्रॉम टेक जाइंट कंपनी जियो। हाँ, जियो सिनेमा ने अपना नया प्लान अनवील कर दिया है, 30 रुपीज़ मंथली। यस, और 89 में 2 मंथ के लिए विदाउट एड आपको एड फ्री कंटेंट देख सकते हो। तो ये बहुत ही कंपटीशन प्राइस है। जैसे बोले तो मार्केट में कंपटीशन खत्म ही कर दिया, ऐसे भी बोल सकते हैं, क्योंकि डिज्नी प्लस, हॉटस्टार है, नेटफ्लिक्स है, अमेजोन प्राइम है, उन सब की प्राइस अगर कंपैरिजन में देखें तो वो ज़्यादा है थोड़ी। और ये बहुत ही एंड पॉइंट पे लाके छोड़ दिया है। तो शायद बोल सकते कि अब आगे कंपटीशन में शायद जियो ही आगे बना रहे। बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ, वो है व्हाट्सएप की तरफ से। यस, व्हाट्सएप ने अपना नया फीचर लाया है, एड डायलर एंड हाइड द ग्रुप, मतलब हिडन कर सकते हो आप ग्रुप को। तो ये फीचर आपको रिसेंटली मिल जाएगा। और भी बहुत न्यूज़ है व्हाट्सएप की तरफ से, बने रहे न्यूज़ में। और हाँ, अभी तक आपने लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा तो भूलना मत। बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। यस, अनदर बिगेस्ट न्यूज़ फ्रॉम व्हाट्सएप। हाँ, तो व्हाट्सएप की तरफ से बहुत बड़ी न्यूज़ आ रही है कि आप कुछ टाइम में, वो लोग अभी एज अ डेवलप करें फीचर्स। हाँ, तो कुछ टाइम में आप इमेजेस है, फोटोज़ एंड वीडियोज़ एंड डॉक्यूमेंट्स एंड एवरीथिंग, आप कुछ टाइम के बाद विदाउट इंटरनेट कर सकते हो शेयर। हाँ, किसी भी पर्सन को विदाउट इंटरनेट आप शेयर कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ी बात है, और किस वे से ये लोग करते हैं वो देखना ज़रूरी है। जैसे मैंने आपको अभी की न्यूज़ में बताया हुआवे के बारे में, तो शायद उसके कॉम्पिटिशन में ये चीज़ बना रहे हो। और व्हाट्सएप की तरफ से बहुत बड़े बड़े अपडेट्स आते रहते हैं, तो ये भी एक अपडेट है। और इस वीक में हॉट टॉपिक और हॉट न्यूज़ आ रही है, वो अगेन व्हाट्सएप की ओर से। और व्हाट्सएप की ये न्यूज़ है कि व्हाट्सएप ने कोर्ट में हेयरिंग थी उनकी, कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन में एक नया लॉ आया था कि गवर्नमेंट ऐसा चाहती है कि एकदम क्लियर कन्वर्सेशन हो लोगों के बीच में, और एंड टू एंड ना हो, ताकि वो लोग प्रिक्योर कर सके। अगर कोई चीज़, कोई कहीं से गलत चीज़ फैल रही तो वहाँ से वो पकड़ सके। पर अगर एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है वो हो नहीं, पॉसिबल नहीं हो सकता। तो दैट्स वाई गवर्नमेंट ने ऐसे इनिशिएटिव लिया है। तो अभी व्हाट्सएप ने साफ साफ मना कर दिया है कोर्ट में
कि अगर हम एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं हटाएंगे और अगर आप हटाना चाहते हैं तो हम इंडिया से आउट हो जाएंगे, मतलब इंडिया में व्हाट्सअप फिर हम यूज़ नहीं कर पाएंगे। अल्टरनेटिव शायद कोई इंडियन ब्रांड आ जाए, जैसे टिकटॉक के बाद इंस्टाग्राम बन गया था, तो ऐसा कुछ हो सकता है। पर इसमें बहुत बड़ी बात है क्योंकि व्हाट्सअप ऐसी चीज़ है जो घर घर में है। तो देखते हैं अभी गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ें करती है, शायद कोई पेरेंट कंपनी आ जाए इसकी, हाँ बट कुछ भी हो सकता है। पर अभी के लिए व्हाट्सअप ने ऐसा स्टेटमेंट दिया कि अगर आप एंड टू एंड इंक्रिप्शन कर सकते हो, एंड टू एंड इंक्रिप्शन अगर आप हटाना चाहते हो तो हम इंडिया से आउट हो जाएंगे, बाकी हम एंड टू एंड इंक्रिप्शन नहीं हटाएंगे। तो बहुत बड़ी न्यूज़ है व्हाट्सएप की तरफ से। बढ़ते अगली न्यूज़ की तरफ। तो बात करते हैं न्यूज़ की। तो आज के लिए बस इतना ही, बने रहे हमारे साथ। बात करते हैं फैक्ट की। यस, हमने जैसे एक नया सेगमेंट चालू किया था फैक्ट, तो फैक्ट पे बात करते हैं। बहुत बड़े बड़े फैक्ट्स होते हैं, आपको शायद पता ना हो तो आप शॉर्ट्स में भी देख सकते हो, हम शॉर्ट्स में भी फैक्ट डालते हैं। हाँ, ये बात ये है कि आपको सेम फैक्ट मिल जाएंगे। बट बात करते हैं अगली। तो इस वीक की न्यूज़ इधर ही हम ख़त्म करते हैं। बहुत ही बड़ी बड़ी न्यूज़ थी। तो हमने जो अभी रिसेंटली नया सेगमेंट चालू करा है वीडियो के अंदर, वो है फैक्ट सेगमेंट। तो फैक्ट्स की बात करते हैं। यस, आप जो रिसेंटली एक जो फ़ोन यूज़ करते हैं, कोई भी नॉर्मल स्मार्टफोन ले लो अभी के टाइम पे, तो नॉर्मल जो स्मार्टफोन है वो कितना कैपेबल है, वो नासा ने 11 में अपोलो 11 मून लैंडिंग मिशन करा गया था, उसमें यूज़ करे गए कंप्यूटर से भी ज़्यादा पावरफुल है अभी के स्मार्टफोन। यस, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत ही बड़ा फैक्ट है। तो आप जानते हो कि आपके फ़ोन कितने केपेबल से। तो यही रखते हैं हमारी वीडियो को और मिलते हैं अगले वीक वापस से। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूलना मत। तब तक स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।